भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर कृष्णा सोनी ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। बता दें, सकरदिया कस्बे में व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय भारी वाहनों नो एंट्री क्षेत्र के अवैध प्रवेश से बढ़ रही दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णा सोनी ने पुलिस अधीक्षक एसपी से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान और नियमों का कड़ाई से पालन कराने की मांग की। चंदौली से अलीम हाशमी की रिपोर्ट। तो इसलिए आज हम लोग आए हुए एसपी साहब से कहने के लिए कि साहब उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए कि बड़ी गाड़ियां न जाए। ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और जनहित का मामला जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग ये बात कहने आए हुए हैं यहाँ पर। और आपको एक चीज़ जानकारी और देंगे, आप जानकारी लेना चाहती हैं आप लोगों को, तो मैं बता दूं, अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग कभी भी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम पूरी तरीके से करेंगे। ये आपको नहीं नहीं आप रिपोर्टिंग करेंगी ना, आप रिपोर्टिंग करेंगे ना कि सर क्या करना है। अभी तक इतनी बात जनहित से जुड़ा हुआ है सर, नोट कर लीजिए। और अगर नहीं माना गया, ये देखिए कमालपुर हमारे अध्यक्ष शंकर जी, ये हमारे चाहनिया क्या है, अगर नहीं माना गया तो हम लोग वहीं पर धरना प्रदर्शन हमारा जाम पूरा करें। और किसी राजनीतिक दबाव में जनहित से जुड़े हुए मामले हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है। अभी 1 महीने पहले हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, एक महिला के सर मतलब उसका सर बचा है। एसपी कार्यालय है क्या? आज यहाँ जनहित के मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ सकरदिया के अध्यक्ष कृष्णा सेठ जी हैं, सकरदिया का चाहनिया से हमारे सतीश गुप्ता जी हैं, कमालपुर से हमारे अध्यक्ष शंकर गुप्ता जी भी आए हुए हैं। हम लोगों का एक मांग है कि जो बलुआ सैदपुर जो मार्ग है अभी वो निर्माणाधीन है, जो राजमार्ग है निर्माणाधीन है। विगत कई महीनों से उस पर काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, करीब 15-20 जाने जा चुकी हैं। आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? दूसरी बात कि जब तक वो राजमार्ग पूर्ण रूप से बन करके तैयार न हो जाए तब तक बड़ी गाड़ियों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, जिससे दुर्घटनाएं बंद हो जाए। क्योंकि परिवार जब दुर्घटना हो रही है तो परिवार की स्थिति क्या हो रही है ये आप सारे लोग जानते हैं। तो हमारा प्रशासन से ये मांग है, जनहित को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कि चाहे कोई भी हो, उस मार्ग पर बड़ी गाड़ियों का जो 32 टायरा 30 टायरा गाड़ियाँ चलती हैं उसको अविलंब बैरिकेटिंग लगा करके उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। एसपी साहब ने क्या साहब से हम लोगों ने मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमने बैरिकेटिंग बलुआ में लगवा दिया है और बड़ी गाड़ियाँ तब तक नहीं चलेंगी जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता सड़क का। और साथ ही उन्होंने सैयद राजा अमड़ा मार्ग को भी, वहाँ पर जो अमड़ा से होकर के कमालपुर बाजार होकर के बड़ी गाड़ियाँ आती वो मार्ग सकरा है, उस पर भी पूर्व में कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसको लेकर के हमारे शंकर गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एसपी साहब से कहा है। एसपी साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि वहाँ भी उस सकरे मार्ग पर दिन में कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, उस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। रात में जो भी बड़ी गाड़ी होगी वो जा सकती है, लेकिन दिन में किसी गाड़ी को कोई परमिशन नहीं मिलेगा जाने की। अगर खुलता है तो आगे आप लोगों का क्या रणनीति? अगर आवागमन को अगर नहीं रोका जाता है, बलुआ सैदपुर चरिया मार्ग को अगर प्रशासन द्वारा, अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर दबाव डाल करके अगर उस मार्ग को खोला जाता है तो पूरे जिले का व्यापार मंडल फिर धरना और प्रदर्शन करने का काम करेगा और प्रशासन से अपनी मांग रखने का पुनः कार्य करेगा। आज आप लोग एसपी साहब के आए हैं, क्या मांगे हैं? एसपी साहब के यहाँ हम लोग अपनी मांग को लेकर आए थे, भारी वाहनों को रोकथाम के लिए। इसके पहले 7 मई को हमारे यहाँ सकरदिया कस्बे में एक महिला की डंपर से दबकर के मौत हो गई, जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी पारिवारिक क्षति हुई और हर परिवार व्यापारियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दे को देखते हुए व्यापारियों और आम जनमानस को देखते हुए जब तक सड़क निर्माण पूरा न हो जाए तब तक कोई भी बड़ी गाड़ियां न चलें। इसीलिए आकर के हम लोगों ने पत्र
एसपी साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी अमला मार्ग को भी दिखवा लेते हैं। सकलडीहा के बारे में भी पूछा है, तो हो सकता है अलीनगर रोड पर भी बैरियर लगाने का काम होगा, कोई भी बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक दुकानों आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति यही है, मैं मीडिया भाइयों से बता रहा हूँ, इनके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी माननीय लोग हैं, अगर ये चाहते हैं कि जनता और व्यापारियों के साथ खिलवाड़ हो तो कान खोल करके सुन लें। अगर बड़ी गाड़ियों का फिर से आवागमन शुरू हुआ तो व्यापार मंडल सकलडीहा धरने पर बैठने का काम करेगा और चक्का जाम करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की।